दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बुलेट पर ये यूनिक कोड क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर हरा कपड़ा ही क्यों डाला जाता है? और आखिर ताजमहल में लाइट क्यों नहीं जलती? और क्या आप एक ऐसे ट्रैफिक जाम के बारे में जानते हैं जो पूरे 12 दिनों तक लगा रहा था? और क्या आप एक ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ पर मरने के बाद भी शादी कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले फैक्ट्स के बारे में जानने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, जब भी हम गाड़ी लेकर निकलते हैं तो हमें ट्रैफिक जैम का सामना जरूर करना पड़ता है, और ये कभी 1 मिनट का होता है तो कभी कभी 1 घंटे का भी। और दोस्तों, जिस जाम में फंसकर आपका पल भर भी समय नहीं करता, वही चीन में घंटों का जाम लगना बिल्कुल आम बात है। इतना ही नहीं, एक बार तो यह जाम इतना लंबा हो गया था कि लोगों को 12 दिन तक जाम में फंसा रहना पड़ा था। और चीन की राजधानी के पास 2-4 नहीं बल्कि 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था। यह जाम चीन के इतिहास में सबसे बड़ा और भयंकर जाम था। इस जाम का हालत यह था कि लोगों को लगभग 2 हफ्ते तक इस जाम में फंसे रहना पड़ा था। दरअसल दोस्तों, चीन के शहर पेइचिंग में तिब्बत पेइचिंग हाईवे पर सड़क को मरम्मत करना सरकार को भारी पड़ गया। मरम्मत के कारण सड़क को एक तरफा चलाना पड़ा। देखते ही देखते यह जाम इतना बड़ा हो गया कि ट्रैफिक को खत्म करने में प्रशासन की हालत खराब हो गई। और तो और इस ट्रैफिक में फंसे ट्रक और कई बड़ी गाड़ियां भी खराब हो गई, जिसने जाम को और भी खतरनाक बना दिया। अगर इसमें हाईवे के किनारे पर रहने वाले स्थानीय लोगों की चांदी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स 4 गुना दामों पर बेचे, वहीं पीने के पानी की कीमत 10 गुना तक हो गई थी। लोग इसे खरीदने को मजबूर थे, उनके पास ट्रैफिक में फंसे रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, अगर आप भी मार्वल की एवेंजर सीरीज की मूवीज के दीवाने हो, तो आपने एवेंजर सीरीज की कुछ मूवीज में ग्रूट नाम का एक कैरेक्टर को जरूर देखा होगा, जो किसी भी बात का जवाब सिर्फ आई एम ग्रूट बोलकर ही देता था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि असल में ग्रूट कैरेक्टर को यह आवाज किसने दी? दोस्तों, ग्रूट कैरेक्टर को आवाज हॉलीवुड एक्टर विन डीजल ने दी थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विन डीजल को सिर्फ आई एम ग्रूट बोलने के लिए ही 400 करोड़ रुपए मिले थे। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि चींटियां किसी भी अनाज और बीजों को जमा कर जमीन में रखने से पहले उन्हें 2 टुकड़ों में तोड़ देती है, क्योंकि अगर कोई भी दाना या बीज 2 टुकड़ों में ना टूटे तो वह जमीन में उगकर पौधा बन जाएगा। और तो और चींटियां धनिये के बीज को 4 टुकड़ों में काटती है, क्योंकि धनिये का बीज 2 भागों में भी कटने के बाद भी उग सकता है। लेकिन असल हैरानी की बात तो यह है कि यह सब चींटियों को बताया किसने? फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, जर्मनी और बेल्जियम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी देश है, लेकिन दोस्तों इन दोनों देशों के बीच एक बात है जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। दोस्तों, यहाँ की सबसे विचित्र बात यह है कि जर्मनी के 90% लोग अपने शारीरिक अंग को दान नहीं करते, लेकिन वही बेल्जियम के 90% लोग अपने शरीर के अंगों को दान करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, जर्मनी में अपने अंग को दान करने के लिए पहले फॉर्म भरना पड़ता है, और इसी कारण ज्यादातर लोग फॉर्म नहीं भरते। लेकिन वही बेल्जियम में लोगों को अपने अंग दान ना करने के लिए पहले फॉर्म भरना पड़ता है, जिस कारण लोग अपने अंग को दान ना करने के लिए फॉर्म नहीं भर पाते, और अंत में उन्हें अपने ऑर्गन्स को डोनेट ही करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सभी केले किसी दूसरे केले के क्लोन होते हैं? लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को पता होती है। दरअसल बहुत से लोगों का मानना है कि केले की खेती केले के बीज से ही शुरू होती है, लेकिन हकीकत यह है कि केले की खेती केले के बीज से नहीं बल्कि किसी और केले से होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो केले हम लोग खाते हैं वो ओरिजिनल नहीं बल्कि किसी और केले के क्लोन होते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें अपने पालतू जानवरों से काफी लगाव होता है, लेकिन क्या हो अगर आपका ये लगाव हद से ज्यादा बढ़ जाए तो? दोस्तों, ऐसा ही कुछ चीन में देखने को मिला। दोस्तों, चीन की एक महिला ने अपने डॉग की बर्थडे पार्टी पर 11 लाख रुपए खर्च कर डाले, और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने 520 ड्रोन की मदद से सबसे पहले एक ऐसे ड्रोन शो को आयोजित किया जो सिर्फ एक डॉग के लिए था। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहला मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाया था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन के बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को कंपनी ने कोर्ट में केस दर्ज किया था। लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में दोनों कंपनियां इस नाम को उपयोग करने के लिए राजी हो गई थी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आमतौर पर जब भी कोई इंसान मर जाता है तो उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मेक्सिको के राजा सेंटा एना का युद्ध के दौरान पैर कट गया था। क्या आपको पता है कि उस पैर का क्या हुआ? दोस्तों, उस पैर का भी बाकायदा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि किसी की मौत हो जाए तो उसके साथ कोई शादी कर सकता है? अब आप कहोगे बिल्कुल नहीं, लेकिन दोस्तों दुनिया में ऐसी भी जगह है जहाँ ऐसे अजीबोगरीब मामले संभव है। जी हाँ, फ्रांस में ऐसी शादियों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, और मुर्दों के साथ शादी करने के लिए यहाँ परमिशन दी जाती है। हालांकि ऐसा करने के पीछे बड़ी वजह होना चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी भी मिलनी चाहिए। फ्रांस के कानून के अंतर्गत 1950 के दशक में पारित एक कानून के अनुसार फ्रांस में लोगों को कानूनी तौर पर अपने मृत मंगेतर से शादी करने की अनुमति है। मरने के बाद शादी के लिए इच्छुक व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। शादी के दौरान मृतक मंगेतर की तस्वीर के बगल में खड़े होकर रस्मो रिवाज किया जाता है। नहीं, इस दौरान जब तक मौत हमें अलग नहीं करती इस शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। मृत व्यक्ति से शादी करने वाले शख्स को कई और रूल्स का भी पालन करना पड़ता है। राष्ट्रपति से परमिशन मिलने के बाद यह कानून मरे हुए व्यक्ति के किसी भी संपत्ति या विरासत को जीवित प्रार्थना द्वारा प्राप्त करने की परमिशन नहीं देता है, क्योंकि यह माना जाता है कि उनके बीच कोई भी वैवाहिक संपत्ति मौजूद नहीं थी। दोस्तों, आई होप वीडियो देखने में आपको बहुत मजा आ रहा है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, हमारा एक टारगेट है कि हमें जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस टारगेट को पूरा करने में हमारी मदद करें। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ज्यादातर बड़े बड़े अमीर लोग अपने ब्लैक मनी को छुपाने के लिए स्विस बैंक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि स्विस बैंक में ऐसी क्या खास बात है जो ये इतना पॉपुलर है?
दोस्तों स्विट्जरलैंड में लगभग 400 बैंक है। ये तमाम बैंक स्विस फेडरल बैंकिंग एक्ट के प्राइवेसी लॉ के सेक्शन 47 के तहत बैंक में अकाउंट खोलने का अधिकार रखते हैं। इस धारा के तहत जब तक अकाउंट होल्डर किसी फाइनेंशियल क्राइम से जुड़ा न हो, क्योंकि स्विट्जरलैंड में भी क्राइम की श्रेणी में आता हो, तब तक बैंक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देगा और नहीं पुलिस ऐसे मामले में पूछताछ कर सकती है। बैंक कड़ाई से धारा 47 का पालन करता है, यहाँ तक कि इसके उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान भी है। ये वजह है कि लोग अपना कालाधन स्विस बैंकों में जमा कराना पसंद करते हैं। नंबर 5 दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और दुनिया भर से लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल पर आज तक लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई, जबकि ऐसा करने से रात में उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि ताजमहल को बनाने में सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये जो सफेद रंग होता है वो लाइट्स को भी सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अगर लाइट्स को ताजमहल पर लगाया जाए तो ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और इस वजह से ताजमहल काफी ज्यादा चमकेगा। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि काफी ऐसे कीड़े होते हैं जो लाइट्स की तरफ आकर्षित होते हैं। लाइट्स होने के कारण ताजमहल काफी ज्यादा चमकेगा। अब अगर वो ताजमहल की तरफ आकर्षित होंगे तो ये बात पक्की है कि वो ताजमहल के ऊपर जाकर भी बैठेंगे और उसके पत्थर को भी नुकसान पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि ताजमहल को उसके आसपास का प्रदूषण पहले से ही काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो अब अगर ऐसे में ताजमहल पर लाइट्स लगा दी जाए तो इससे ताजमहल को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। यानी कि लाइट्स लगाने से कहीं ना कहीं ताजमहल का डैमेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा कई बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ताजमहल को बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया था कि ये इमारत रात में चांद की रोशनी में काफी अच्छे से चमके। लेकिन अब ऐसे अगर ताजमहल में आर्टिफिशियल लाइट लगा के रोशन कर दे तो हम इसकी नेचुरल खूबसूरती कम कर देंगे। इसी वजह से हर महीने पर्यटक रात में 5 दिन ताजमहल की नेचुरल खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, इंटरनेशनल हेयर फ्रीजिंग कॉन्टेस्ट हर साल फरवरी के महीने में कनाडा के यूकोन में मनाया जाता है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों को गर्म पानी के तालाब में डुबकी लगाकर सिर बाहर निकालना होता है और बाहर का तापमान -30 डिग्री तक होने की वजह से बाल खुद जम जाते हैं और जिसके जमे हुए बाल अच्छा शेप बनाते हैं वे जीत जाते हैं। नंबर 3 दोस्तों, लोगों को बबल रैप पर बबल फोड़ना काफी ज्यादा पसंद होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि यह हमें तभी मिलता है जब हम कुछ सामान खरीदते हैं। इसलिए जापान की एक कंपनी ने म्यूगेन पूची पूची नाम का एक सिलिकॉन खिलौना बनाया है और इसमें आप इनफाइनाइट बार बबल फोड़ने का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 2 दोस्तों, बचपन से लेकर अब तक हमने कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनते देखा है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट को हरे रंग के कपड़ों से भी ढका हुआ देखा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर यह हरे रंग का कपड़ा ही क्यों चढ़ाया जाता है? अगर नहीं सोचा है तो अब सोचिए मत, बस इसका कारण जान लीजिए। दोस्तों असल में बात यह है कि जब किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू होता है तो वहाँ भारी मात्रा में धूल उड़ती है। इसकी वजह से वहाँ रहने वाले लोगों और वहाँ से निकलने वाले राहगीरों को बहुत दिक्कत होती है। यही वो पहला कारण है कि इस बिल्डिंग्स के अधिकतर एरिया को कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि उससे निकलने वाली धूल और मिट्टी कपड़े या फिर नेट के अंदर रहे। ऐसा करने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है डिस्ट्रैक्शन को कम करना। दरअसल कोई व्यक्ति इतनी हाइट पर काम कर रहा है तो उसका डिस्ट्रैक्ट होना खतरनाक साबित हो सकता है, न सिर्फ उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। यह भी एक वजह है जो इन बिल्डिंग्स को हरे रंग के कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि वहाँ काम करने वाले लोग आसपास की चीजों को देखकर भटके ना। लेकिन आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ हरा रंग ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि हरा रंग हमें दूर से ही नजर आता है। इसके साथ ही ये रात के वक्त हल्की लाइट में भी रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन साइट के लिए हरे रंग का कपड़ा यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या आपको पता है कि बुलेट पर ये यूनिक कोट क्यों होता है? लेकिन इससे भी पहले क्या आप ये जानते हैं कि आखिर रॉयल एनफील्ड ने ये स्पेशल कलर की बुलेट को निकाली ही क्यों? दोस्तों रॉयल एनफील्ड ने ये यूनिक कलर की बुलेट इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को ट्रिब्यूट करने के लिए बनाई थी। यही कारण है कि ये सिर्फ 2 कलर में ही अवेलेबल है। फर्स्ट एयरबोर्न ब्लू जो कि इंडियन एयरफोर्स को, और सेकंड स्टोन राइट सैंड जो कि इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट करता है। तो रॉयल एनफील्ड के टैंक पर यह ऑरेंज और ग्रीन कलर के ऊपर जो 49 लिखा होता है रिप्रेजेंट करता है रॉयल एनफील्ड और इंडियन आर्म्स के बीच हुए एसोसिएशन को, जो 1949 में हुआ था और तब से लेकर इंडियन आर्म्स रॉयल एनफील्ड की बाइक को लगातार यूज करता आया है। और सेकंड कोड जो रॉयल एनफील्ड के टैंक पर लिखा होता है जिसमें RE के बाद कुछ नंबर्स होते हैं, जिसमें RE रिप्रेजेंट करता है रॉयल एनफील्ड को और बाकी के नंबर इस मॉडल की अब तक की टोटल बन चुकी बाइक की संख्या को बताते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, इस बाइक का कोड RE161247 है, यानी ये बाइक इस मॉडल की 161247वीं बाइक है। उसके बाद जो बाइक बनी होगी उसका नंबर RE161248 होगा। तो दोस्तों आप इन अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में तो जान चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि आखिर बांग्लादेश में 3 रेलवे ट्रैक क्यों होते हैं और आखिर गाय हमेशा सड़कों के बीच में ही क्यों बैठती है? और क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी समुद्र है जहाँ पर आप कभी डूब नहीं सकते? तो दोस्तों इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए अभी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर टैप कीजिए।